अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। इस वीडियो में एक तो इस मामले पर डिस्कशन करेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन के इजलास में 2 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपॉइंट करने की मंजूरी हुई। ये सिर्फ 2 जजेस का ही इंतखाब क्यों किया गया, इसकी क्या वजूहात हैं। पेशावर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए 40 नाम सामने आए हैं। वो नाम कौन कौन से हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और तीसरा हमारा मौजू ये होगा कि 26वीं तरमीम के हवाले से जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो छेड़छाड़ कर रहे थे और गुज़िश्ता तारीख़ पे उन्होंने एक ऑर्डर भी जारी किया था कि जस्टिस इरफान सादत साहब को मेरे बेंच में वापस लाया जाए, उस हवाले से वो केस आइंदा हफ्ते जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच में लगेगा या नहीं लगेगा। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह से वो केस ले लिया गया है, क्या वो केस दाखिल दफ्तर हो गया है, इस हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो आपसे शेयर करते हैं। तो तफसीलात में जाते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तो जो जजेस के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है वो मुत्तफ़िका तौर के ऊपर हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए 4 जजेस अपॉइंट होने थे, एडिशनल जजेस, लेकिन 2 का इंतखाब किया गया। सेशन जज आज़म खान और इसके अलावा साबिक ANF के प्रोसिक्यूटर रहे हैं इनाम मिन्हाज साहब। इनाम मिन्हाज साहब के हवाले से एक तनकीद ये ज़रूर हुई है कि जब वो ANF के प्रोसिक्यूटर थे तो उस ज़माने में राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर एक मनशियात बरामदगी का केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया था। ये अलग बात के बाद में फिर वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही कि इस केस के पीछे हम नहीं थे। तो उसमें मिन्हाज साहब जो हैं वो प्रोसिक्यूटर थे ANF के, सरकारी वकील यानी आप उनको कह सकते हैं। उनका नाम एडिशनल जज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया है और दूसरा आज़म खान साहब का आया है। सेशन जज आज़म खान जो हैं ये नॉमिनी थे दर हकीकत चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब के, और राजा अमीन मिन्हाज साहब जो हैं, इनाम मिन्हाज साहब जो हैं, ये पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा जो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं अख्तर हुसैन साहब, ये उनके बेसिकली नॉमिनी थे और उन्होंने इनको नामज़द किया था। अब 9 वोट का जो हदफ था कि 9 मेंबरान की अक्सरियत से अगर वोट पड़े तो फिर वो उसकी मंजूरी हो जाएगी। इन 2 नामों के ऊपर इसलिए पहले फ़ेज़ में इत्तफ़ाक़ किया गया है कि असूल यही तय हुआ, जो हमारी कुछ मुख्तलिफ़ सोर्सेस से बात हुई तो पता ये चला कि जुडिशल कमीशन की जानिब से मौक़िफ़ ये रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहली मरतबा सियासतदान जो हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ की नुमाइंदगी जुडिशल कमीशन में है। तो इसलिए ये मामला बहुत एहतियात के साथ इसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि किसी के कोई इसके ऊपर सवाल भी ना उठा सके, शफाफियत भी रहे और उसके साथ साथ इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो इंतहाई एहतियात के साथ जो है वो आगे बढ़ा जाए। इसलिए पहले फ़ेज़ में 2 एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस हुआ है। अब जुडिशल कमीशन के बाद जजेस कमेटी तो नहीं रही। तो पहले तो ये होता था कि ये जजेस कमेटी में जाता था मामला जो पार्लियामेंट की थी, विदिन 14 डेज़ वो डिस्कशन चलती थी। अब वो पूरा जजेस पार्लिमानी कमेटी दर हकीकत ज़म हो गई है 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन में। तो इसलिए अब मेरे ख़्याल में, मेरी ज़ाती राय ये है कि हो सकता है सोमवार तक जो है वो नोटिफिकेशन हो के ओथ टेकिंग भी हो जाए। ये मेरी एक राय है, मुझे लग रहा है कि इस तरह हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 21 या 22 नाम थे जिस पे गौर हुआ है, इस पर जुडिशल कमीशन ने एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह की है कि ये नाम जो है वो ड्रॉप नहीं हुए। इनको आगे चल के सेकंड फ़ेज़ में जब मज़ीद नामों के ऊपर गौर होगा तो ये नाम उस वक्त भी कंसीडर होंगे। यानी ये नहीं कहा जा सकता जी कि ये नाम मुस्तरद हो गए हैं। अभी ये बिल्कुल क्लियर जुडिशल कमीशन ने इसके ऊपर ये फ़ैसला किया है। अब आते हैं एक इंकशाफ के ऊपर। कहा यह जाता है कि चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए एडिशनल जजेस की अपॉइंटमेंट का जो पूरा प्रोसेस था उसमें ऑब्स्टेन रहे, यानी मुकम्मल खामोश रहे। उन्होंने कोई राय नहीं दी वोटिंग के अमल में। इसकी वजह क्या थी, तो जब खोज लगाई तो पता ये चला कि उस 22 उम्मीदवारों में से
एक नाम ऐसा भी था जिसकी जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से कोई ज़ाती कुर्बतदारी या ज़ाती रिश्तेदारी थी, तो इसलिए वो पूरे प्रोसेस में जो है वो अब्सटेन रहे। दूसरी खबर इसमें यह है कि जो जवाद साहब हैं सेशन जज, उनके नाम के ऊपर भी गौर हुआ। कहा यह जाता है कि 8 वोट उनको पड़े, लेकिन एक कोई इशू था जिसकी वजह से उनका नाम जो है वो फौरी तौर के ऊपर वो 9 नाम नहीं हुए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जुडिशल कमीशन ने बिल्कुल वाज़े किया है कि इस नाम जो हैं वो आगे चल के दोबारा कंसीडर होंगे। पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस पे बात करते हैं। 1 फरवरी को 11 बजे जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है, जिसमें 9 जजेस पेशावर हाई कोर्ट में अपॉइंट करने के लिए डिस्कशन होगी। जो 40 नाम जुडिशल कमीशन को मौसूल हुए हैं, इनमें 4 सेशन जजेस हैं। इनमें सेशन जज कलीम अरशद खान, सेशन जज फरा जमशेद, सेशन जज इनामुल्लाह खान, इसके अलावा सेशन जज सोफिया वकार खटक के नाम शामिल हैं। वकला की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो वकला हैं, बाकी 36 नाम हैं। इसमें अब्दुल फयाज़ हैं, आलम खान हैं, आमिर जावेद हैं, आतिफ़ अली ख़ान हैं, एडवोकेट औरंगज़ेब हैं, बख्श जमाल ख़ान हैं, बिशारत ख़ान हैं, बिलाल अहमद दुरानी हैं, ग़ुलाम मोहम्मद सपाल हैं। फिर उसके बाद जुनैद अनवर हैं, कौसर अली शाह, मंसूर तारिक, मोहम्मद अली ख़ान का नाम है। फिर इसके अलावा मोहम्मद बिशारत नवीद साहब का नाम है, मोहम्मद हबीब कुरैशी का नाम है, मोहम्मद इकराम ख़ान का नाम है, मोहम्मद इनाम ख़ान का नाम है, मोहम्मद जावेद ख़ान का नाम है, मोहम्मद रफ़ीक का नाम है, मोहम्मद तारिक अफरीदी साहब का नाम है। ये वकला के नाम जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा मुख्तार अहमद मुनेरी साहब का नाम है, नासिर महमूद साहब का नाम है, नौमानुल हक का नाम है, काजी बाबर अरशाद का नाम है, काजी जवाद एहसानुल्लाह का नाम है, मिस राहीला बीबी साहिबा का नाम है। इसके अलावा सिबतुल्लाह ख़ान साहब का नाम है, सादिक अली हैं, सलाउद्दीन, सरदार अली रज़ा, शबनम नवाज़ साहिबा हैं, शाह फैसल साहब हैं, शुमाइल भट्ट हैं, सैयद मुदस्सर अमीर, सैयद शकील ख़ान गिलानी और सैयद सिकंदर हयात शाह। ये 40 नाम जिसके ऊपर 1 फरवरी को जुडिशल कमीशन इजलास में इन नामों के ऊपर गौर होगा। अब आते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से। आर्टिकल 191A का तशरीह का मामला, जो इनकम टैक्स के एक कानून के अंदर से एक सवाल को क्रिएट किया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में। उस बेंच में जस्टिस आयशा मलिक साहिबा शामिल थीं और जस्टिस इरफान सादत खान शामिल थे। पहली हेयरिंग हुई, उसके ऊपर कहा कि एतराज़ किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से कि ये केस आइनी बेंच को भेज दिया जाए, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स की जो शिकें हैं उनको चैलेंज किया गया है। तो ये तशरीह का मामला है, 26वीं तरमीम के बाद अब आप नहीं सुन सकते। तो जस्टिस मंसूर साहब, जो कि पहले बहुत सारे केसेस इसी बुनियाद के ऊपर आइनी बेंचेस को मुंतकिल कर चुके हैं, अब की बार उन्होंने कहा कि ये क्यों हमें महदूद क्यों किया जा रहा है और कि ये केस उधर जाएगा और ये हम क्यों नहीं सुन सकते। इसके ऊपर जो है वो हमें अदालत की मुआवनत की जाए। इसके ऊपर उन्होंने नोटिस जारी कर दिए। अगली हेयरिंग हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक के अलावा जस्टिस इरफान सादत साहब के बजाय जस्टिस अकील अब्बासी साहब उस बेंच का हिस्सा थे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा जी कि रजिस्ट्रार ऑफिस की गलती है, उन्होंने जो है वो केस जो है वो नहीं लगाया उसी बेंच के सामने, तो वही बेंच मुझे वापस किया जाए, यानी जस्टिस इरफान सादत साहब को वापस लाया जाए। अच्छा जी, आज कार्ड लिस्ट जारी हुई है अभी इस नए अदालती हफ्ते की, इसमें तो मुझे कम से कम वो केस नज़र नहीं आया जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो काफ़ी बेचैन और बेताब इस मामले पे रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर तनकीद क्यों कर रहे हैं, ये मैं आखिर में आपको बताऊँगा। जो कार्ड लिस्ट जारी हुई है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं और जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं। यही बेंच है। जस्टिस इरफान सादत साहब, जो मैंने देखा है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर कार्ड लिस्ट, वो तो जस्टिस अतर साहब के साथ जो है एक बेंच में बैठे हुए हैं और केस भी मुझे नज़र नहीं आया। हो सकता है कोई सप्लीमेंट्री आगे कहीं आज शाम तक कहीं जारी हो जाए, उसमें वो केस नज़र आ जाए, लेकिन अभी तक फ़िल वक्त जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे कार्ड लिस्ट में ये केस नज़र नहीं आया। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बेताब क्यों हैं या उनके ऊपर तनकीद क्यों हो रही है? 26वीं आईनी तरमीम से बराह रास्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मुतासरा हैं और मुतासरा होने के बाद वो इसके ऊपर तनकीद कर चुके हैं। 26वीं तरमीम के मामले के ऊपर अपने खतूत जो उन्होंने
लिखे उसमें 26वीं तरमीम को बहुत ज़्यादा हदफ तनकीद का निशाना बनाया, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन देते रहे हैं 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़, खतूत की सूरत में भी और वैसे भी। तो ऐसी सूरत हाल में फिर जो है वो यही मामला कि भाई आपने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी नहीं बन सका, और फिर अब जो है वो आइनी बेंचेस में के केसेस, आइनी सवालात के केसेस हम क्यों नहीं सुन सकते। तो इसके ऊपर सवालात बहरहाल कानूनी माहिरीन की जानिब से उठाए जा रहे हैं कि जब तक 26वीं आइनी तरमीम तय नहीं हो जाती उस वक्त तक कि वो ठीक है या नहीं। जैसे वो दरख्वास्तें आई हुई हैं कि भाई ये 26वीं तरमीम जो है इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए, तो उस वक्त तक तो ये आईन पाकिस्तान का हिस्सा है और एक जज ने आइन और कानून के तहत हल्फ उठाया होता है। तो ऐसी सूरत हाल में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो 26वीं आइनी तरमीम के ही एक हिस्से को हिट कर रहे हैं। इसके ऊपर एतराज़ कानूनी माहिरीन की जानिब से ये किया जा रहा है कि कोई बेंच अपना इख्तियार समात खुद उसका तयन नहीं कर सकता, और ये मफादात के टकराव का भी मामला है। बैरिस्टर सलाउद्दीन इस केस में पेश हो रहे हैं, उन्होंने ज़ाती हैसियत में ख़ुद 26वीं तरमीम को चैलेंज किया हुआ है। तो बहुत सारे सवालात बहरहाल हैं इस पर। तो मुख्तसर ये है कि केस अभी तक मुझे कागज़ पे नज़र नहीं आया, पता नहीं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से ये केस वापस ले लिया गया है या मंडे को जो तारीख तय है उसको दोबारा ये केस फ़िक्स होगा। लेट्स सी, देखें इस मामले पे क्या सूरत हाल बनती है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।